हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास में एकत्र हुए हैं और बायोलॉजी में जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कुछ पार्ट पहले देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उसका हम लोग आज डिस्क्रिप्शन करते हैं, जिसका हमको क्लास के इस सिलेबस में या इस लेसन में बीच बीच में इससे हम लोग रूबरू होंगे। तो होगा क्या कि उस समय में हमको इसके बारे में जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हेडिंग कर लें, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमको पढ़ना है। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसको हम लोग देखें। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर ब्लैक से लेते हैं, ज़्यादा दिखेगा। एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर जो है ना जनरल वर्ड है और इसके लिए हम लोग एक दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, दूसरे टर्म्स का भी यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर की जगह। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये दोनों एक ही चीज है। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, बोथ आर सेम। दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन किसका? एग्रीकल्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा टर्म्स हम लोग देखेंगे क्रॉप्स, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हेडिंग ही है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्रॉप्स। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स भी देखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर में आए। ये एग्रीकल्चर है क्या, कहाँ से आया, इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वर्ड दरअसल में लैटिन वर्ड से बना हुआ है। दो लैटिन वर्ड्स के कम्बिनेशन से इसका डेरिवेशन हुआ है, ये क्वाइंड हुए हैं। वो हम लोग लिखते चलें इसका। एग्रीकल्चर वर्ड has come from two Latin words, that is ager means soil या फील्ड, और दूसरा वर्ड है कल्चर।
इट मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। इसका मतलब है कि सॉइल कल्टीवेशन इज एग्रीकल्चर, और इसी एग्रीकल्चर का, इसी सॉइल कल्टीवेशन से रिलेटेड हम लोग अब डेफिनेशन का शुरू करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन में आते हैं। वेलकम बैक। हम लोग आज फिर जो है सो इसको शुरू करेंगे। अभी डेफिनेशन एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर, इसका हम लोग डेफिनेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले आसान, कुछ आसान डेफिनेशन हम लोग 2-3 डेफिनेशन लिखेंगे। सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अलग अलग होंगे। जो सिंपल डेफिनेशन है वो सिंपल है, जो बेहतर डेफिनेशन है वो बेहतर है। हम लोग को सारे डेफिनेशन याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग जब अच्छे ब्रांडेड क्लास में पढ़ेंगे तो ब्रांडेड कुछ होना भी चाहिए। इसलिए सिंपल तो जानना ही है, कुछ सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर का सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन हम लोग देखें। When certain plants, when certain plants are grown, when certain plants are grown in a bulk, जब कुछ निश्चित पौधे या कुछ निश्चित पौधे, यस, कुछ निश्चित पौधे को एक बहुत बड़ी मात्रा में उपजाए जाते हैं, एट ए प्लेस, एक निश्चित स्थान पर, एट ए प्लेस, एक छोटे से स्थान पर बहुत बड़े मात्रा में अगर प्लांट्स उपजाए जाते हैं तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। When certain plants are grown in a bulk at a place, it is called domestication. It is called domestication of plants, जो हम लोग देखे थे टर्म्स में कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एग्रीकल्चर एक ही चीज़ है। इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एग्रीकल्चर। दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, और करके लिख दें, और करके लिख देते हैं। दूसरा डेफिनेशन, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, cultivation of soil for growing crops, and nurturing animal to provide food and other products. Cultivation of soil for growing crops and nurturing animal to provide food and other products is called agriculture. Is called agriculture. Is called, अलग कर लेते हैं साफ साफ, एग्रीकल्चर। इसको नोट कर लीजिए।